आपको गद्यांश से बताना है, ठीक है। बताइए, गद्यांश पहले पढ़ लीजिए, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, असाध्य शब्द के आ उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको बताए, गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे डैश सतर्क थे, ठीक है। इसका आंसर बताना है हमको। नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। उससे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं और फिर गद्यांश के अनुसार उसके आंसर बताते हैं। संसार में कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है। असंभव और असाध्य जैसे शब्द कायरो के लिए हैं, नेपोलियन के लिए ये शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे, ठीक है। मिल गया आंसर आपको। नेपोलियन के लिए ये शब्द उसके शब्दकोश में नहीं थे। क्या बापू शरीर से शक्तिशाली थे? वे तो पतली सी लंगोटी पहने लकड़ी के सहारे चलते थे, परंतु उनके विचार सशक्त थे, भावनाएं शक्तिशाली थीं। उनके साहस को देखकर करोड़ों भारतीय उनके पीछे थे। ब्रिटिश साम्राज्य उनसे कांपता था। अहिंसा के दायरे उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। ये विश्व का एक अद्वितीय उदाहरण है। कहते हैं अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है, हाँ फोड़ सकता है यदि उसमें साहस हो तो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं और उसके आंसर बताएंगे आप लोग। असाध्य शब्द के आ उपसर्ग का क्या अर्थ है, ये आप लोग बताएं। बताइए क्या अर्थ है इसका। देखिए, जब भी किसी में, ठीक है, आ लग जाता है, ठीक है, असाध, तो असाध का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, निषेध, निषेध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे कैसे थे? अहिंसा से सशक्त थे, करोड़ों भारतीयों से सशक्त थे, या विचार एवं भावना से सशक्त थे, या ब्रिटिश साम्राज्य से सशक्त थे? बताइए। तो गद्यांश के अनुसार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विचार एवं भावना से सशक्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे? बताइए। नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि असाध्य और असंभव जैसे शब्द नहीं थे, बाकी सारे थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, बताना है आपको, भारतीय डैश में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की डैश रही है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना और बताना है वो 2 शब्द कौन से हैं जो इसमें आएंगे, इस वाक्य को पूरा करेंगे। देखिए चलते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग। भारतीय मानसिकता में, ये तो मानसिकता गलत हो जाएगा भाई। उसके बाद इसको देखते हैं, भारतीय संस्कृति में, ठीक हो सकता है ये ऑप्शन हो सकता है। भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही है। तो ये 2 शब्द जो है कथन में, यानी कि आपके वाक्य में बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृति और परंपरा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। श्वान निद्रा इस मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है श्वान निद्रा जो है ये किस मुहावरे का अर्थ है? चतुर होना, धोखे से शिकार करना, सजग निद्रा, या धोखे को धोखा देना, दूसरे को धोखा देना। बताइए। तो सजग निद्रा, ठीक है, सजग निद्रा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो किसका अर्थ हो जाएगा? सजग निद्रा का अर्थ यानी कि श्वान निद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब। आविर्भाव शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। विश्लेषण, अवतरण, रूपगत, या संप्रदाय। बताया इसका आंसर राइट आंसर आप लोग इसका बताएं क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतरण। आप सभी को याद रखना है, आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होता है? अवतरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? बताइए। देखिए, दही को हम तत्सम में क्या बोलते हैं? दधी बोलते हैं, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, ऊँट का तत्सम क्या होता है? उष्ट्र होता है, ये भी आपको याद रखना है और ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उसके बाद तो आप श्रृंगार को हम लोग जब संस्कृत में बोलते हैं या तत्सम में बोलते हैं तो इसका तत्सम शब्द श्रृंगार हो जाएगा, बिल्कुल सही। बचा क्या? ठीक है, आँख को हम क्या तत्सम में नज़र बोलते हैं? नहीं, ये तो नहीं बोलते। तो यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। राज्य की विधि निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है
वहाँ प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा पारित होने चाहिए। बिल्कुल सही है, ए कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बी कथन देखिए आप लोग, जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होने चाहिए। ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि कथन ए हमारा बिल्कुल सही है और कथन बी हमारा गलत है। तो ऐसा कहाँ पर लिखा है कि कथन ए सही है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताएं। वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? विश्व जनसंख्या दिवस के लिए की गई थी, या विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए की गई थी, या विश्व एड्स दिवस के लिए की गई थी, या विश्व शरणार्थी दिवस के लिए की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए की गई थी। 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा जो है यह विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। आपके सामने एक संकेत दिया गया है और आपको बताना है इस संकेत का क्या अर्थ होता है। इस संकेत का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। चलिए बताइए। बस निषिद्ध, आगे बस डिपो या बस स्टॉप है, बस आ सकती है या बस पार्क करना मना है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, आगे बस डिपो या बस स्टॉप है। आगे बस डिपो या बस स्टॉप है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर बताएंगे आप लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 38? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49। अच्छा, अनुच्छेद 54 में किस बात का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वो होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को चुनते हैं वो निर्वाचक मंडल में होते हैं। एक बात आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आदिवासी गोत्र महासभा वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया एक सामाजिक आंदोलन है जिसने केरल के भूमिहीन आदिवासियों में भूमि पुनर्वितरण करने की मांग की है। इस आंदोलन के नेता कौन है ये आपको बताना है। चेकोट करियन चानू, अरिक्काड़ वर्गीस, के.आर. गरियम्मा या अरुंधति राय? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चेकोट करियन जानू। चेकोट करियन जानू इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। बताइए कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्य उल्लिखित हैं, तो बताना है आपको कौन सा नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड। नागालैंड जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है और वो 4 राज्य हैं, ठीक है। तो इसमें किसकी कमी है? देखिए असम भी हो गया, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा भी हो गया और मिजोरम भी हो गया। मेघालय राज्य वो चौथा राज्य है जिसका जिक्र संविधान की 6ठी अनुसूची में है। मेघालय वो राज्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जलाशय प्रेरित भूकंप या विवर्तनिक भूकंप या विस्फोट भूकंप या भूगर्भीय भूकंप? तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विस्फोट भूकंप। क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग विस्फोट भूकंप। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? कलाई में, जबड़े में, जांघ में या पैर में? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, कलाई इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है शरीर के कलाई में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कुरियर सेवाओं में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के बारे में सही है। आपको बताना है कौन से सही हैं कथन। चलिए देखते हैं हम लोग कितने कथन है, 4 कथन है और आपको सही वाला कथन, ठीक, निवेश के बारे में सही कथन है वो आपको बताना है। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। कुरियर सेवाओं में FDI सीमा आवधित व्यापार मार्ग द्वारा 74% थी और अब इसे आवधि व्यापार मार्ग के तहत 100% में बदल दिया गया है। नहीं, इतने में तो नहीं बदला गया है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले FDI सीमा आवधित व्यापार मार्ग द्वारा 49% थी और यह आबाधित व्यापार मार्ग के तहत 100% जो है, ठीक है, 100% है। नहीं, 100% भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कुरियर सेवाओं में FDI की सीमा IFIPV मार्ग द्वारा 100% थी, परंतु अब समस्त सीमा को आवधित व्यापार मार्ग के तहत अनुमति है, तो ये हमारा C सही हो जाएगा। ठीक है, D वाला देखते हैं। FIPV के तहत 74% की FDI सीमा को FIPV के तहत 100% में बदल गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।